हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल अफेयर्स। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। अगर हम 15,000 का रेंट पे करते हैं, डजंट मीन कि हम 15,000 को ही हम टैक्स एग्जम्पशन में क्लेम कर सकते हैं। उसकी कुछ परसेंटेज है, क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है, वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद कौन अवेल कर सकता है इस फैसिलिटी को, क्या सैलरीड पर्सन ही अवेल कर सकते हैं, नॉन सैलरीड नहीं कर सकते। अगर नॉन सैलरीड कर सकते हैं तो क्या फॉर्मूला है, उसको भी हम एक्सेल शीट में डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि अगर जॉइंटली हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो क्या दोनों अवेल कर सकते हैं सेम एचआरए फैसिलिटी को। और अगर आप ओनर हैं किसी हाउस के और आपने टेनेंट रख रखे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम इसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। हम आ गए अपनी एक्सेल शीट पर। यहाँ पे हमने बाइफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है। सैलरीड पर्सन के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे और नॉन सैलरीड के लिए अलग से। देखिए, अगर आप एचआरए की फैसिलिटी को क्लेम करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि आपकी पे स्लिप पर आपको एचआरए नाम का कंपोनेंट ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए की फैसिलिटी यानी कि सैलरी स्लिप में एचआरए का कोई भी अमाउंट मेंशन करके नहीं दे रहा है तो आप एचआरए की फैसिलिटी अंडर सैलरीड पर्सन क्लेम नहीं कर सकते। इन दैट सिनेरियो से सपोज कईयों को एज ए होल ही कुछ सैलरी मिलती है, से सपोज 15,000 25,000, उनको अलग से पे स्लिप नहीं मिलती और उसमें बाइफिकेशन नहीं होता सैलरी का। अगर एचआरए का कंपोनेंट सैलरी में नहीं है तो आप नॉन सैलरी की कैटेगरी में ही आएंगे। तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लीजिए सैलरी में आपका एचआरए का कंपोनेंट होना ज़रूरी है। अपनी पे स्लिप निकाल लीजिए और आप बेसिक सैलरी को यहाँ पे मेंशन कीजिए। मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है 15,000 50,000 और वहाँ पे आपकी सैलरी में एचआरए कंपोनेंट भी होगा और वहाँ पर आपने एचआरए का अमाउंट इस एक्सेल शीट में मेंशन कर देना है। इस एक्सेल शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग सैलरी एचआरए वगैरह वगैरह मेंशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना है कि रेंट कितना आप पे कर रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपको येस कर देना है, अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं तो यहाँ से बॉक्स सिलेक्ट करके नो कर देना है। अब इसको कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि सिंपल आपको 50% ले लेना है अपनी बेसिक सैलरी का। इस सिनेरियो में 50,000 का 50% हो गया 25,000। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि आपको जो एचआरए मिल रहा है, इस सिनेरियो में मैंने मेंशन किया कि हमें 12,000 एचआरए मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे 12,000 लिख लिया है। और थर्ड सिनेरियो हमें निकालना है कि जितना हम रेंट दे रहे हैं यानी कि 15,000 का हम रेंट दे रहे हैं उसमें से 10% ऑफ बेसिक यानी कि आप 50,000 का 5,000 हो जाएगा, यानी कि 5,000 हमारी बेसिक सैलरी हुई, रेंट हमने दिया है 15,000 यानी कि रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक यानी कि 15,000 माइनस 5,000 ये हो जाएगा हमारा 10,000। यहाँ पर सभी फील्ड डायनामिक हैं। ऐसे सपोज यहाँ पे मैं अपनी सैलरी को चेंज करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं मेंशन करके दिखा रहा हूँ आपको, इससे सपोज मैंने 40,000 लिख लिया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे फील्ड चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा अमाउंट भी चेंज हो गया है। अकॉर्डिंगली अब क्या करना है, हमें जो 3 सिनेरियो निकल के आए हैं, 3 केस हमने लिए हैं, उसमें से जो सबसे मिनिमम होगा वो हम टैक्स एग्जम्पशन में क्लेम कर सकते हैं। इस सिनेरियो में हम रेंट 15,000 का पे कर रहे हैं लेकिन हम एग्जम्पशन सिर्फ 11,000 की ही अवेल कर सकते हैं और हमें 11,000 पर मंथ के हिसाब से एग्जम्पशन मिलता रहेगा हमारी टैक्स स्लैब में। ये तो हो गया सैलरीड पर्सन की बात। अब नॉन सैलरीड के लिए देखिए थोड़ा सा बेनिफिट कम है। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम ही 5,000 का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये रूल है कि अगर जो नॉन सैलरीड हैं या फिर जिनको सैलरी तो मिलती है लेकिन एचआरए का कंपोनेंट उनकी सैलरी में नहीं है, वो मैक्सिमम 5,000 का ही क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए भी 3 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो तो 5,000, दूसरा क्या है 25% ऑफ ग्रोस इनकम। से सपोज कोई 50,000 कमाता है, यहाँ पर भी सारे फील्ड डायनामिक हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 25% ऑफ ग्रोस इनकम आया है हमारा 8,750 और थर्ड केस हमारा बनता है कि रेंट माइनस 10% ऑफ ग्रोस इनकम। इन तीनों में से भी जो सबसे मिनिमम होगा वही हम एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं।
से सपोज़ आपको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 35,000 है, 35,000 का से सपोज़ मैंने कर दिया अगर 20,000, तो हमारा टैक्स एग्जम्पशन अकॉर्डिंगली सारे फील्ड चेंज हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम 5,000 तक का ही क्लेम कर पाएंगे। अगर यहाँ पर रेंट पेड मैं कम दिखाता हूँ, से सपोज़ मैंने 8,000 का ही रेंट दिखाया है, तो यहाँ पर भी फील्ड चेंज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 50,000 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HRA एग्जाम्पशन सिर्फ 3,000 की रहेगी। अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है, अपने सैलरी, बेसिक सैलरी, HRA वगैरह मेंशन करना है, और आप देख पाएंगे कि आप कितना एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर HRA। तो ये तो था सबसे पहले कि आप कितना एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब दूसरी सबसे मेन चीज़, क्या जॉइंटली अगर हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं जॉइंटली? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उस सिनेरियो में आपको ओनर से भी या फिर रेंट एग्रीमेंट में भी दोनों का नाम लिखवाना पड़ेगा और दोनों का शेयर एक्सप्लिसिटली मेंशन करवाना पड़ेगा। उस सिनेरियो में आप हस्बैंड वाइफ या फिर कोई फ्रेंड्स अगर जॉइंटली रह रहे हैं तो दोनों एक ही हाउस के अंडर भी आप एक ही हाउस पर भी क्लेम कर सकते हैं HRA। अब दूसरी एक मेन बात है कि पैन कार्ड कई बार ओनर नहीं देते हैं, तो अगर किसी के या फिर ओनर का पैन कार्ड होता ही नहीं है तो आप उस केस में डिक्लेरेशन देकर भी अपना HRA क्लेम कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, अगर कोई ओनर अपना पैन कार्ड दे रहा है तो ये सबसे मेन बात है, तो आप देखेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर AIS पोर्टल है, AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। वहाँ पर आपकी हर एक डिटेल आती है कि आपने कितना टैक्स जो है किस किस पर बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या ट्रांजैक्शन आपकी जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रैक होती है। से सपोज से मैं ओनर हूँ और मैंने अपना पैन कार्ड दे दिया और मेरे टेनेंट ने शो कर दिया कि उसने 1 लाख का टैक्स पे किया है, तो AIS पर दिखाएगा कि 1 लाख का इनकम मेरे पास रिसीव हुआ है, तो मेरी लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली बनती है कि मुझे उस 1 लाख पर टैक्स अकॉर्डिंगली फिल करना है या फिर अकॉर्डिंगली अपनी इनकम में शो करना है। तो ये ओनर को भी ध्यान रखना चाहिए, दोनों की लाइबिलिटी बनती है यहाँ पर। और हाँ, एक और नया रूल अपडेट आया है अभी कि अगर से सपोज 50,000 से ज़्यादा का टैक्स बनता है, कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े हाउसेस में 50,000 तक का भी रेंट होता है, तो ये टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो TDS काट कर ओनर को रेंट पे करे। ये नया रूल है, ये भी इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नई जानकारी मिली है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।